कोलन। कहानी एक सुरम्य लेकिन रहस्य और डर से लिपटे छोटे पहाड़ी कस्बे से शुरू होती है। अथर्व अपनी छोटी बहन सीमा के साथ हाल ही में यहाँ आया है। इस गांव को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे डरावनी है सफेद बिल्ली की आत्मा। अजनबी छाया अथर्व रात में पढ़ाई करता तो अक्सर खिड़की के बाहर दो चमकती आंखें देखता। सीमा बार बार कहती, भैया मुझे नींद नहीं आती, कोई मुझे देखता है। एक शाम लौटते समय दोनों ने झाड़ियों में आंखें चमकती देखी। अथर्व ने पत्थर उठाया तो बिल्ली तेजी से झाड़ियों में भाग गई। सीमा डर गई, बोली, भैया लगता है ये आम बिल्ली नहीं थी। इस रात सीमा का सपना उसी सफेद बिल्ली ने उसका पीछा किया और उसके कान में फुसफुसा कर बोली, तुमने मेरे दर्द को नहीं समझा, अब तुम मेरे रहस्य का हिस्सा बन जाओगे। सीमा चौंक कर उठी, पसीने से लथपथ। गांव के रहस्य गांव का माहौल अचानक डरावना रहने लगा। किसी के घर से दूध गायब, कहीं बर्तन गिरने की आवाज, कहीं अजीब चीखें। गांव के बुजुर्ग पुरानी दास्तान बताते, जिस रात कोई सफेद बिल्ली दिखे समझो किसी की बारी है। बुजुर्गों ने अथर्व को टोका, बेटा नीम के पेड़ के पास मत जाना, वह आत्मा का बसेरा है। सीमा को दिन में भी अजीब सी बिल्ली दिख जाती, जो कभी आंखों के सामने तो कभी पीछे पतली गली में गायब हो जाती। एक रात सीमा ने महसूस किया कि कोई उसके पांव छू रहा है। उसने तेज चीख मारी। प्रेत छाया के साए गांव में दो बच्चों की अचानक मौत। लोग कहते हैं बिल्ली का श्राप है। गांव में तांत्रिक की एंट्री, वह कहता है इस गांव को डराने वाली आत्मा किसी के बदले की तलाश में है। गांव वाले पूजा करवाते हैं, पर आत्मा का कहर बढ़ता ही जाता है। अथर्व ने खुद खिड़की पर गहरे पंजों के निशान देखे, 3 बड़ी उंगलियां, खरोंच के ताजा निशान। सीमा बार बार रात में चिल्लाकर उठती है, कहती उसकी लाल आंखें, वो कोई और ही दुनिया की प्राणी है। अध्याय। कई बरस पहले गांव में एक सफेद बिल्ली थी, मासूम पर लोगों की अंधविश्वासी नजरों में अपशकुन। गांव वालों का मानना, अगर बिल्ली घर की दहलीज पार करे अनिष्ट होगा। एक शाम तंत्र मंत्र करने वाले एक आदमी ने जानबूझकर उसे पकड़कर गांव के बीचों बीच आग के हवाले कर दिया। बिल्ली के बलिदान के बाद उसके चीखने तड़पने की आवाज गांव में आज भी गूंजती है। आत्मा और दर्द से भरी उस आवाज ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। सीमा और आत्मा आमने सामने। सीमा को हर रोज कोई सफेद छाया अपने कमरे में महसूस होती। एक रात खिड़की अपने आप खुलती है और तेज हवा के साथ सफेद बिल्ली कमरे में प्रकट। सीमा के बाल हवा में उड़ने लगते हैं, उसके कान के पास धीरे से आवाज, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना दर्द दिखाऊंगी। सीमा बेहोश हो जाती है, सपना देखती है जहां वो खुद बिल्ली की मौत का गवाह बनती है। अथर्व की पुकार पर सीमा धीरे धीरे होश में आती है, लेकिन अब भीतर से पूरी तरह चीजें बदल गई हैं। पूरे गांव का तांडव। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ जाती हैं। गाय बीमार पड़ जाती है, दूध लाल निकलता है। छोटे बच्चे आधी रात सोते सोते चीख कर उठते हैं, कहते हैं बिल्ली आई थी। एक बच्चा तो बेहोश हो जाता है, उसकी माँ बताती है अन्नू के सीने पर सफेद पंजों के निशान हैं। गांव में रोज अलग अलग डरावने हादसे, लोग घर से निकलने से कतराने लगे। अपराध का पछतावा। सीमा के बचपन की यादें लौट आती हैं। उसने और अथर्व ने कभी एक घायल सफेद बिल्ली को पैरों से ढेला मारकर भगा दिया था। सीमा रोती है, भैया शायद वो मेरी गलती का बदला लेने वापस लौटी है। अथर्व भी याद करता है, उस दिन के बाद से कभी सुकून नहीं मिला। आत्मा की मुक्ति की राह। गांव के पुजारी और तांत्रिक सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। तांत्रिक कहता है, सिर्फ अपराध स्वीकार करना और खुद अपनी आत्मा से क्षमा मांगना, यही मुक्ति का मार्ग है। गांव वाले मिलकर मंदिर में विशेष पूजा रखते हैं, जिसमें सीमा, अथर्व और उनके परिवार को खुद गुनाह कबूलना है। गांव वालों ने बिल्ली के बराबर दूध और चांदी के सिक्के चढ़ाए, श्रद्धा से सिर झुकाया। सत्यता का सामना। पूरी रात गांव में दीप जलते हैं, हवाओं में मंत्रों की गूंज और सफेद छाया के चारों ओर बच्चों, बूढ़ों और जवानों की सिसकियां। अथर्व और सीमा उस आत्मा का पूरा सच गांव के सामने लाते हैं। आत्मा सामने आती है, विद्रूप मुख, लाल आंखें और कभी नर्म तो कभी कड़क आवाज, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो, न्याय मिले तो स्वर्ग मिल जाए। आत्मा की मुक्ति और गांव की शांति। अंत में अथर्व और सीमा आत्मा के सामने सच्चा पछतावा जताते हैं। पूरे गांव के सामने दोनों बच्चे दिल से माफी मांगते हैं, उनकी आंखों से गिल्ट के आंसू बहते हैं। मंदिर के पुजारी अंतिम पूजा की तैयारी करते हैं। सफेद बिल्ली की आत्मा सफेद रोशनी में बदल जाती है, आसमान में मिल जाती है। गांव की फिजा बदलती है, डर की जगह उम्मीद और खुशी छा जाती है। मंदिर के घंटे और दूर तक फैलती शांति की धुन के साथ कहानी खत्म। ये कहानी खेम हुई।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सब जीवों के साथ दया और विनम्रता रखना मानवता का धर्म है। हर अपराध का पछतावा और उसकी स्वीकारोक्ति ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक और शेयर भी करें। हर रात एक नई कहानी।